हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी। सो आज IBPS PO प्रीलिम्स का रियल एग्जाम पेपर करेंगे। ये रीजनिंग का पेपर होगा, इसके बाद हम क्वांट का पेपर करेंगे। सो जिन्होंने भी फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम दिया है, ये फोर्थ शिफ्ट का पेपर है। और क्वांट का अगर आपको कोई भी DI या कोई क्वेश्चन अरिथमेटिक का अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट में बता देना, सो दैट मैं जल्दी से उसको एग्जैक्ट पेपर प्रोवाइड कर सकूं। DI सिर्फ चाहते हो या फिर ऑल 35 क्वेश्चंस में अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा का पूरा 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, जो भी रीजनिंग नेक्स्ट IBPS PO प्रीलिम्स नेक्स्ट होगा या फिर कल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जैसे मैंने कहा, DI या अरिथमेटिक कोई भी डेटा आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट नेक्स्ट सेशन के लिए मैं वो क्वांट का सेशन ले सकूं। ठीक है, कोई और इसमें आपको क्वेश्चन में कोई गलत दिखे रीजनिंग के पेपर में या फिर कोई डेटा मिसिंग हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी पजल्स आए थे, जो भी क्वेश्चन आए थे, ऑल 35 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। देखो, कह रहा है 7 persons born in different years 1947, 50, 53, 58, 61, 65, 70 but not in the same order. All the persons is calculated as 2025. D was born in an odd number year. अच्छा, पहले हम 2025 से लेकर कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, 47 मैंने हमेशा कहा है 1947, 1950 ऐसे मत लिखना। ठीक है, 47, 50, 53, 58, 61, 65, 70। ठीक है, तो 2025 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 78। ठीक है, और 5 ये 75 हो जाएगा, 3 ये 3 है 72 हो जाएगा, और ये 5 है 67 हो जाएगा, ये 3 है 64 हो जाएगा, ये 5 है, ये 4 है 60 हो जाएगा, ये 5 है 55 हो जाएगा। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, D was born in an odd number year. Odd number year तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये 4 है। तो यहाँ पे D हम अभी के लिए यहीं पे लिख देते हैं, D D D D। ठीक है, 2 persons born between G and F and G's age in odd number. G's age जो है odd number है, तो G का एज क्या हो सकता है, 75 हो सकता है, ये 67 हो सकता है और 55 हो सकता है, 67 या फिर 55। ठीक है, F was, G और F में 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस किया है। F was older than G, F was older than G तो मतलब G ऐसे आना चाहिए, सॉरी F ऐसे आना चाहिए। तो G कहाँ पे होगा फिर? अगर हम G को देखें, F was older than, तो G यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि 55 है, 67 और 75, अगर हम G को यहाँ पे लेते हैं, हाँ, तो 1 2 छोड़ के F यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, एक ये वाला हो सकता है। ठीक है, और 1 2 छोड़ के F यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या, और C was younger than A but older than E, C was younger than A but older than E ऐसे होगा। ठीक है, B was older than D but younger than A। ठीक है, B was older than D but younger than A, younger than A तो A ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन E एंड D एज इज 12। अच्छा, E एंड D के एज में 12 का डिफरेंस है, E माइनस D 12 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने कहा आपको हमेशा एज डिफरेंस जब होगा तो एक एक करके माइनस मत करना, 12 कैलकुलेट कर देना हमेशा। D को हमने ले लिया है, यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो 12 ऐड करोगे तो 72 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये हो सकता है, और 64 है, 12 इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 आना चाहिए। यहाँ पे किसी में भी 6 नहीं है, देखो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 72 2 ऐड करोगे तो 4 4 कहीं है नहीं, ये वाला 62 70 तो हमने ये दोनों लिया ही हुआ है। और अगर 78 करते हैं, 12 माइनस करते हैं तो 6 आना चाहिए, कहीं पे भी 6 नहीं है। क्लियर, तो यही होगा, बट कौन E कौन D होगा अभी हमें नहीं पता है। अभी लिख दो D और E और D और E। ठीक है, और यहाँ पे A C E B कह रहा है। ठीक है, इतना ही गिवन है, राइट, इतना ही गिवन है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है F और G, ये हो गया एक। अच्छा, तो अब हम करते हैं कि A C E ऐसे आना चाहिए, राइट,
और ए बी डी ऐसे आना चाहिए, राइट। तो और क्या हो सकता है, बी वॉज ओल्डर देन डी। अच्छा, डी से बी बड़ा है, राइट, डी से बी बड़ा है और डी से ए बड़ा है। तो अगर डी यहाँ पे होता है, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर रही हूँ तो बी ए इस तरह से आ सकता है, ठीक है। और ए के बाद सी और ई भी तो आने चाहिए, तो सी यहाँ पे, ई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, ये एक हो रहा है। अगर हम ई यहाँ पे लेते हैं तो ई से पहले सी आना चाहिए, देखो सी आना चाहिए, ए आना चाहिए और ए के बाद बी भी आना चाहिए, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, यहाँ पे बहुत कम प्लेसेस है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लेते हैं और ये डी और क्या, और ये ई और क्या कह रहा है, F on G's age 2 persons born within G and G's age is odd number, G का एज ऑड नंबर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। D was born in an odd number year, ये भी हो गया। F was older than G कह रहा है, F was older than G भी हो गया। C was younger than A कह रहा है, तो C कहाँ पे होगा, C was younger than A, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस हो गया, देखो हो गया एक बार, तो बाकी और करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी छोड़ दो, आगे बढ़ो। देखो क्या कह रहा है, हु अमंग देम वाज बोर्न इन 1947, 47 में ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द एज ऑफ जी, जी का एज यहाँ पे 55 है, ऑप्शन सी। हु अमंग देम इज ऑफ 78, 78 तो ए था, विच इज एन ऑप्शन ए। हु अमंग देम वाज बोर्न बिटवीन सी एंड जी, सी और जी में ई है, ठीक है, ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। हाउ मेनी पीपल बॉर्न बिटवीन डी एंड जी, डी और जी में यहाँ पे 1 2 3 है, 3 लोग हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रो वाला भी आया था, 14 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। रो 1 ए बी सी डी ई एफ जी बैठे हैं रो 1 में फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अरेंज नहीं करते हैं, जो भी एक एक करके गिवन होगा वैसे करते जाएंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस टी रो 2 में पी क्यू आर एस टी ऐसे बस लिख दो, ठीक है। रो 1 ये तो हो गया। जी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, ए के थर्ड लेफ्ट में जी है, ठीक है। एंड नीदर ऑफ देम सीट एट एंड ऑफ द रो, ठीक है, एंड में नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एंड में नहीं होगा, ठीक है। द वन हू फेसेस ए सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ए को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू इस तरफ आना चाहिए क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू भी फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, अब हो सकता है पी यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी हो सकता है, तो एक यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जी 1 2 छोड़ के ए, ये वाला क्यू 1 छोड़ के यहाँ पे पी, ठीक है, ये हो सकता है। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अच्छा 1 2 3, यू थर्ड राइट ऑफ पी, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये भी हो सकता है सीक्वेंस, 7 लोग हैं ना, 14% है। द वन हु फेसेस यू, अच्छा यहाँ पे हमने नहीं करा है, 1 2 यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो फेसेस यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में यू को फेस कर रहा है, तो सी यहाँ पे होगा 1 2 3, ठीक है, यू को जो फेस कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे यू को जो फेस कर रहा है 1 2 3, सी यहाँ पे होना चाहिए, जी यहाँ पे, तो ये वाला सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, बी आर के इमीडिएट लेफ्ट में भी, तो मतलब ऐसे होगा क्योंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे होगा। बट कहाँ पे होगा, आर वी ऐसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, या फिर आर वी ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी, तो अगर आर यहाँ पे होता है 1 2 3, टी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ पे होता है 1 2 3, यहाँ पे क्यू है, टी नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये वाला जो हमने बनाया है ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। द वन फेसेस डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में तो जी होगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी यहाँ पे तो ए है, इधर डी हो जाएगा, ठीक है। एफ सिट्स टू द राइट ऑफ ई, अच्छा ई के राइट में एफ है, तो ई यहाँ पे एफ यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू डज नॉट फेस ई, यू के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब क्यू है, क्यू ई को फेस नहीं करेगा, अच्छा ये ई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एफ, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, तभी जाके 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस बी, बी को कौन फेस कर रहा है, यू फेस कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, जी 1 2 3 थर्ड
ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, 1 2 3, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ये थर्ड टू द राइट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर नॉन ऑफ दिस है, ये नॉन ऑफ दिस का, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन हु फेसेस यू, डी डी डी, यू ये वी है, ठीक है। इसमें जी है, जी ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड में यहाँ पे ये कुछ और है, पी क्यू आर एस, एस बचा, एस है, एस पी या फिर ई सी होगा, सी है ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन बी एंड द पर्सन हु फेसेस टी, टी को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे देखो टी को ई ए फेस कर रहा है, मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। टी को यहाँ पे ए फेस कर रहा है और बी 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 यहाँ पे है, तो उनके बीच एफ है, ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ, एफ ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 11 से 14 क्या कह रहा है, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा अनसर्टन एक नॉर्थ फेसिंग आया था, रो फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, पी यहाँ पे कर रही हूँ, पी 1 2 3 4 क्यू, ठीक है। F sits second to the right of Q. F sits second to the right of Q. One person sits between F and S. F and S इधर ही होगा क्योंकि यहाँ पे Q है, ठीक है। No one sits to the right of S. इधर कोई भी और नहीं है, ठीक है। D sits third to the left of S. 1 2 3, तो यहाँ पे ये जो खाली है ये हो जाएगा D, ठीक है। H sits fourth to the left of Q. 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन, H, ठीक है। 5 persons are sitting to the left of Q. क्यू के यहाँ ये 4 है, ये 5 है, तो मतलब इतने ही लोग होंगे क्योंकि इसके राइट में कोई नहीं होगा और क्यू के लेफ्ट में 5 लोग होंगे, तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए। 10 ही आंसर आ रहा था या नहीं कमेंट करना मुझे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो, 10 ऑप्शन है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस में यहाँ पे 1 2 छोड़ दो 10 थे तो 8 हो गए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है। What is the question of D with respect to F? D with respect to F, immediate left होगा, immediate left option, immediate left, D with respect to F है ना, immediate left होना चाहिए, ठीक है, immediate left जो कि यहाँ पे right है, none of this answer होगा, ठीक है। How many persons sitting to the left of H? H के लेफ्ट में यहाँ पे सिर्फ P है, ठीक है, 1 ऑप्शन, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ये देखो एक ऐसा करके आया था, बी सी डी ई एफ, एक एक का गैप है, जे के एल एम 2 का गैप है, यहाँ पे टी यू भी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे भी 1 का गैप है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक का गैप 2 सिमिलर मिल गया, 1 अलग मिल गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड विथ फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ सेंटेंस, अच्छा यहाँ पे से ये एग्जैक्ट कौन सा वर्ड था ये मुझे कोई स्टूडेंट क्लियरली नहीं बता पाया, तो आप जानते हो तो कमेंट करना जिन्होंने भी फोर्थ फिफ्थ का एग्जाम दिया, ठीक है। अभी कह रहा है मीनिंगफुल वर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, एस, थर्ड क्या है, एन, फोर्थ क्या है, थर्ड फोर्थ, टी, फिर 5 क्या है, ई, तो एक होगा एस सी एन टी, सेंट होगा, ठीक है, और क्या होगा, टी ई एन एस, टेंस नहीं होगा, ठीक है, और नेस्ट होगा, एक नेस्ट होगा, 2 हो गए। इफ मोर देन 1 सच वर्ड फॉर्म वाई एज योर आंसर, वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 6 पीपल हैव इवेंट्स ऑन डिफरेंट डेट 6 and 9 ऑफ डिफरेंट मंथ्स, मार्च जुलाई एंड सितंबर, अच्छा तो मैं लिख देती हूँ मार्च, 6 and 9 कह रहा है ना, 6 9 जुलाई, 6 9 सितंबर, 6 और 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मार्च 31 होता है, जुलाई 31 होता है, सितंबर 30 डेज का होता है, ठीक है। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स, कुछ कलर लाइक करें। ए हु लाइक्स येलो हैज इवेंट ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज, इन द मंथ हैविंग 31 डेज कह रहा है, ठीक है। ये 30 डेज है, ठीक है, ये 30 डेज है, इवन नंबर डेट 30 डेज है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है। और येलो कलर लाइक करता है, एक ही बचा है, एक ही आपको एग्जाम में गिवन था, एक 30 डेज का था, बाकी 2 मंथ्स 31 डेज का था, तो ये डेटा 30 डेज का था, ठीक है। लाइक्स येलो कलर, येलो हो गया, ठीक है। 1 पर्सन हैज इवेंट बिटवीन द येलो एंड वाइट, तो ये हो जाएगा वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, द 1 लाइक्स ब्लू इवन जस्ट बिफोर द 1 लाइक्स रेड, अच्छा ब्लू जो है जस्ट बिफोर रेड है, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस चाहिए, जो कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहीं पे सिर्फ 2 प्लेसेस है, तो ये हो जाएगा ब्लू, ये
रेड होगा, ठीक है, जस्ट बिफोर रेड, हाँ ठीक है, तो ये इरेज करो, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स हैव इवेंट बिफोर ए इज सेम एज इवेंट आफ्टर डी। बिफोर ए कैलकुलेट मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा है, आफ्टर ए एक है, बिफोर डी हो जाएगा, तो डी यहाँ, ठीक है। ई डज नॉट लाइक ग्रीन, ठीक है, वन पर्सन हैज इवेंट बिटवीन डी एंड सी, ओके, डी और सी, तो यहाँ पे सी। बी हैज इवेंट बिफोर ई, एफ हैज इवेंट जस्ट बिफोर सी, एफ यहाँ पे हो जाएगा, तो बी हैज इवेंट बिफोर ई, तो बी यहाँ पे, बिफोर ई यहाँ पे, और कह रहा है ई डज नॉट लाइक ग्रीन, तो ई हो जाएगा ग्रीन, सॉरी ई ग्रीन नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्रीन। बाकी क्या कलर बचा, ऑरेंज बचा है, ऑरेंज ये हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स हैव इवेंट बिफोर बी, बिफोर बी कोई नहीं है, नन, ऑप्शन बी, ठीक है। नन ऑफ दिस मत करना, यहाँ पे नन ऑफ दिस का मतलब होता है जो इन ऑप्शंस में नहीं है, नन का मतलब बी के पहले कोई नहीं है तो नन होगा, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इवेंट जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट आफ्टर एफ है, ठीक है, एफ ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन्स इवेंट एफ एंड डी, एफ एंड डी में कोई नहीं है, नन, ऑप्शन सी। ई हैज इवेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग, ई नाइन्थ, ठीक है, ये नाइन्थ है, ठीक है, और प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 मार्च, ठीक है, 9 सितंबर होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 सितंबर, ठीक है, ई तो 9 सितंबर, ठीक है। 4 of the following type are alike in a certain way, hence form a group which does not belong to that group. A, F, A एक छोड़ के F, E, F, E दो छोड़ के F, F, C, F, C का गैप नहीं है, E, B, E, B बहुत गैप है, C, B, C, B दो का गैप है, तो कोई गैप E, B में कोई गैप नहीं है, E गैप में बहुत गैप है, E, B में गैप है, C, B में गैप है, एफ सी में कोई गैप नहीं है, ई एफ में गैप है, हाँ ए एफ में भी गैप है, बट इन दोनों में कोई गैप नहीं है, सॉरी एफ सी में कोई गैप नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर, पेयर ऑफ नंबर का एक आया था जो कि ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो यही था कि नहीं, कमेंट करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 6, 7, 8, 9, 6 से 9 तक एक है, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके बाद नहीं है, 7, 8, 9, 7, 8, 9 कुछ नहीं है, ये 8, 9, 8 से 9 तक एक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 तक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 5 से 8 तक है, तो 5 से 9 तक भी होगा, 3, 4, 5 हो गए, 2, 3, 4 एक ये हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 5 मोर देन 5 का ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन ईच क्वेश्चन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड ओनली वन फॉलोज, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पढ़कर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फॉलो या नहीं फॉलो अगर कह रहा है यहाँ पे तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, अदरवाइज यहाँ पे गिवन है 1 फॉलो 2 फॉलो, तो बाकी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, ठीक है, ऑल सी आर डी, ऑल ए आर डी नहीं होगा, ठीक है, सम डी आर बी ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 23 का डी, ठीक है। सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, ऑल जेड आर ए, ठीक है, सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई होगा, ऑल एक्स बिंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ई यहाँ पे ई होगा, ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, ऑल सी आर डी, सम ए आर डेफिनेटली नॉट सी, सम ए, तो ये जो सम ए डेफिनेटली नॉट सी कह रहा है, ये हो सकता है सम डी आर डेफिनेटली नॉट बी, सम डी आर डेफिनेटली नॉट बी, यहाँ पे सी के साथ बी का मना कर रहा है, बट डी का क्या मना नहीं, डी का क्या मना कर रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, जो नहीं दिखेगा फॉलो नहीं करेगा, ये ओनली ए होगा, ठीक है। 25 इसके बाद 26 to 28 देखो क्या कह रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन एम, तो एम इज ग्रेटर देन सी, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन ए, बी इज लेस देन इक्वल टू, बी इज यहाँ पे बी इज लेस देन इक्वल टू डी होगा, और एम इज ग्रेटर देन सी, तो डी इज ग्रेटर देन ए, ये सॉरी इधर होगा, बी इज लेस देन इक्वल टू डी होगा, ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन ए, हाँ ये भी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे बोथ फॉलोज ई है, ऑप्शन ई। यहाँ पे देखो एफ इज ग्रेटर देन आई, एफ इज ग्रेटर देन आई नहीं होगा,
जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई नहीं होगा, तो ये डी हो जाएगा, नीदर नॉर। ठीक है, नेक्स्ट ई इज लेस देन एम, ई इज लेस देन एम, एन इज लेस देन ई। ठीक है, ई इज लेस देन एम, एन इज लेस देन ई होगा, तो ई इज ग्रेटर देन एम हो रहा है, ये नहीं होगा। क्यू इज ग्रेटर देन ओ, यहाँ पे क्यू है, तो अगर ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, लेस देन या कुछ ग्रेटर देन था, एनीवेज क्यू इज ग्रेटर देन ओ। ठीक है, तो ओ यहाँ पे है, एन अगर ये था, एन इज लेस देन, अगर लेस देन भी होता है तो लेस देन होगा, तो क्यू इज ग्रेटर देन ओ कह रहा है, तो अलग साइन हो रहा है, एनीवेज ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर लेस देन होता है तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एनीवेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 boxes are kept one above the other but not necessarily in the same order, they have different cars। अच्छा, ये कार और बॉक्स वाला एक पजल था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एनीवेज अभी 20 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इतना ही बन सका। कितने क्वेश्चंस बने? 28 तक क्वेश्चंस बन गए। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी अगर मैं कार और बॉक्स की बात करूं तो ये कार मैंने ऐसे पजल को अरेंज किया है कि 6 बॉक्सेस थे, डिफरेंट कार्स थे उसमें। बाकी क्या एग्जैक्टली डेटा था मुझे, आप जिन्होंने भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है मुझे कमेंट करना। ठीक है, अगर ऐसा था तो ठीक है, नहीं था तो कुछ और था तो मुझे कमेंट बता देना। ठीक है, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए। अच्छा, तो अगर हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नॉट मोर देन 2 कह रहा है, तो ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। नॉट मोर देन 2 तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 हो सकते हैं। आगे देखो, विच हैव टोयोटा, ए में टोयोटा है। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड द बॉक्स हैविंग ऑडी। ए 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे भी लोग नहीं है, तो ए यहाँ पे नहीं होगा। एक यहाँ पे हम कर लेते हैं, और ये जो है ये इस तरफ हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ए हो जाएगा टोयोटा, यहाँ पे टोयोटा, और 3 बॉक्सेस कह रहा है ए एंड टोयोटा में, 1, 2, 3 ये हो जाएगा ऑडी, 1, 2, 3 ये हो जाएगा ऑडी। ठीक है, बॉक्स सी हैव BMW एंड इज नॉट केप्ट एट बॉटम। ठीक है, सी BMW बॉटम में नहीं है तो मतलब 1 में नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स हैविंग BMW एंड F, तो F यहाँ पे। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ऑडी एंड बी। ऑडी 1, 2 छोड़ के ये हो जाएगा बी, यहाँ पे 1, 2 छोड़ के बी यहाँ पे। क्लियर? विच हैव मर्सिडीज। ठीक है, मर्सिडीज। ठीक है, E is above D which does not have Audi। E is above D जो कि Audi नहीं है। Box having Tata is not kept at top and D does not have Tata। ठीक है, और कुछ हमने मिस किया है क्या? नहीं, टाटा इज नॉट एट टॉप, टाटा 6 में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था। अभी मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट यहाँ पे हम ले सके। अच्छा, सी BMW F, इनमें एक गैप चाहिए F में, C और F में। ठीक है, तो ये F है। अगर मैं C BMW, C यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 6 में मना कर, सॉरी नीचे मना कर रहा था, तो C अगर यहाँ पे होता है तो F के लिए प्लेस नहीं है। अगर C यहाँ पे होता है तो F यहाँ पे होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये BMW हो जाएगा। ठीक है, ये BMW हो जाएगा। और अगर मैं C को यहाँ पे लेती हूँ, अच्छा, और क्या है, और क्या है, अगर मैं इस तरफ करूँ, ठीक है, अगर मैं C को यहाँ पे लेती हूँ तो F यहाँ पे हो जाएगा। और कह रहा था E जो है एबोव D है, जो कि ऑडी नहीं है। लेकिन अगर देखो मैं C को यहाँ पे कर रही हूँ, F यहाँ पे, तो E ऊपर होगा और D हो रहा है जो कि ऑडी ही हो रहा है, जो कि ये पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है C और F ये हो रहा है, E और D अगर हम लेते हैं तो ये वाला होगा। बट C BMW हो गया तो यहाँ पे BMW कर लो। ठीक है, और A टोयोटा, ए तो टोयोटा हो गया है, और टाटा 6 में नहीं है। ठीक है, और क्या है, C BMW F ये हो गया है। ठीक है, और E और D। ठीक है, ये भी हो गया है। चलो, अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे D which does not have Audi, तो D और D यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बॉक्स हैविंग टाटा इज नॉट केप्ट एट टॉप एंड D does not have टाटा, तो टाटा यहाँ पे नहीं है। बी मर्सिडीज कह रहा था, यहाँ पे अरेंज कर लो। अगर टाटा यहाँ पे नहीं है तो टाटा यहाँ पे होगा, लेकिन D does not have टाटा यहाँ पे कह रहा है,
तो ये वाला सीक्वेंस गलत हो जाएगा, ये वाला सीक्वेंस सही होगा। डी टाटा नहीं है तो ये हो जाएगा टाटा, ठीक है। और क्या है, और कुछ था, ठीक है, और एक यहाँ पे कुछ कार होगा, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे कलर चेंज करी हूँ मैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ में ये रहे 2 बॉक्सेस, ठीक है, 2 ऑप्शन सी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स हैज मर्सिडीज, 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 ये रहा बी, ऑप्शन सी। इफ बॉक्स एफ हैज व्हिच कार, एफ एफ ऑडी है, ऑडी ऑडी ऑडी, ऑप्शन ए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बी एंड एफ, ये बी एंड एफ सेम हो गया, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन सी एंड एफ कर लो तो ये भी हो जाएगा एक, ऑप्शन, ठीक है। प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करना चाहती थी ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वाले करके जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये 33 to 35 देखो क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन ए फैमिली 3 जनरेशन, एफ इज नॉट द फीमेल, तो एफ मेल होगा, ठीक है। डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, डी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है वो बी है ग्रैंडफादर, ठीक है। डी हैज ओनली 1 सन, ठीक है, डी का एक सन है, ठीक है। ही हैज नो सिबलिंग, ठीक है। बी इज फादर ऑफ डी, अच्छा बी फादर ऑफ डी है, तो एफ जो है ग्रैंडफादर है तो एफ हो सकता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। बी इज फादर ऑफ डी हु इज मैरिड टू ई, अच्छा ई ने बी ने डी ने ई के साथ शादी करी है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा और क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे ए गया, सी बचा, तो ये सी से शादी कर रहा है बी, ठीक है, तो ये फीमेल हो गया। अब ए का जेंडर हमें नहीं पता, आगे देखो हु इज द हस्बैंड ऑफ सी, सी का हस्बैंड यहाँ पे बी है, ऑप्शन ए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ब्रदर ऑफ डी, डी का ब्रदर कौन है। अब ए चूज करके मत आना, यहाँ पे ऑप्शन ए है, ठीक है, ए है, बट यहाँ पे आपको इसका पता नहीं है तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए नेफ्यू होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गए सारे 35 क्वेश्चंस, और कोई भी क्वेश्चन में कोई गलत है या कुछ भी डेटा गलत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जिन्होंने भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है। बाकी कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा क्वांट के जो भी क्वेश्चंस आपको याद है, जो भी क्वेश्चंस आपको याद है, कोई पजल डीआई हो या फिर कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन, उसको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास क्वांट का ले सकूं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।